आप अगर मेरे से आज पूछते हो कि अगर आप एक हाई एंड पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो और मैं कौन सा प्रोसेसर रिकमेंड करता हूं ना, तो मैं 99% लोग को Ryzen 7 7800X 3D जैसा प्रोसेसर रिकमेंड करूंगा। कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा कि भैया 9800X 3D या 9950X 3D जैसे हाई एंड प्रोसेसर, मॉडर्न प्रोसेसर क्यों रिकमेंड नहीं करते हैं। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। मार्केट में हालांकि यहाँ पर 9800X 3D, इवन 9950X 3D जैसे हाई एंड गेमिंग प्रोसेसर एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन मैं ये प्रोसेसर क्यों रिकमेंड करता हूँ उसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेसर हमें ऑफर क्या करता है। कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पे ना एक गेमिंग कॉम्बो को रिव्यू करा था, जहां पर हम लोगों ने यही वाला प्रोसेसर और AMD का RX 9060 XC जैसा कॉम्बो यूज करा था। बेसिकली हम लोग को ये दिखाना था कि किस लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस हम लोग उससे निकाल सकते हैं। उस वीडियो को बनाते टाइम मैंने एक चीज ये नोटिस करी कि Ryzen 7 7800X 3D जो प्रोसेसर है ना, हमें बहुत ही अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। स्पेशली अगर आप ई स्पोर्ट गेम्स खेलते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाला है। करेंटली अगर आप इस प्रोसेसर को मार्केट में लेने जाते हो तो ये आपको ईजिली 35-36,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। अच्छी चीज़ पता है इस प्रोसेसर में क्या है, वो ये है कि ये मॉडर्न प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है। यानी कि आपको जो रैम सपोर्ट मिलता है वो है DDR5। आप जिस मदरबोर्ड पे इसको लगाओगे उसका जो सपोर्ट है वो भी काफ़ी लंबा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इस प्रोसेसर के साथ जाते हो तो आप एक आउटडेटेड सिस्टम बिल्ड कर रहे हो। भले ही यहाँ पर आप नॉट द बेस्ट, नॉट द लेटेस्ट प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, लेकिन ठीक है, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो बदले में जितना मनी आप सेव कर रहे हो ना, वो इसको वर्थ इट बनाता भी है। वही दूसरे साइड पर ना यहाँ पर Ryzen 7 9800X 3D जैसा प्रोसेसर भी एग्जिस्ट करता है, और उसको अगर आप मार्केट में लेने जाते हो तो वो भी लगभग 47-48,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। तो दोनों ही प्रोसेसर के बीच यहाँ पर जो कॉस्ट में डिफरेंस आता है वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। अब 10,000 रुपीज़ सेव करके आपको इस प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए या 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करके 9800X 3D के साथ जाना चाहिए, वो कंफ्यूजन ना आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप ऑन पेपर देखते हो तो दोनों ही प्रोसेसर 99% ना ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है, क्या ये सेम है? आइए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब कोई बंदा 35,000 रुपीज़ से लेके 45,000 रुपीज़ केवल एक प्रोसेसर पे डालेगा ना, तो परफॉर्मेंस भी भाई वो अच्छा एक्सपेक्ट करता है। लेकिन X3D वाले जितने भी प्रोसेसर हैं, चाहे वो 7800X 3D हो या 9800X 3D हो, वो CPU परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते। फॉर द रेफरेंस मैं आपको बताऊं, इंटेल कोर अल्ट्रा 7 265K जो प्रोसेसर है ना, मार्केट में आपको 32,000 रुपीज़ के आसपास इजीली मिल जाता है। और अगर मैं आपको तीनों ही प्रोसेसर के सिनीबेंच स्कोर दिखाऊं ना, तो आप समझ सकते हो किस लेवल का परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सबसे पीछे आता है 7800X 3D, जो कि हमें फाइनल स्कोर 1116 का प्रोवाइड करता है। वही हमारा 9800X 3D है, वो 1384 का स्कोर प्रोवाइड करता है। और वही कोर अल्ट्रा 7 ना 2165 का स्कोर प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप मोटा मोटा इसे Ryzen 7 7800X 3D से कंपेयर करते हो तो कोर अल्ट्रा 7 हमें ऑलमोस्ट डबल CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। और ये हो सकता है कुछ लोग के लिए शॉकिंग भी हो, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि भाई हमें CPU परफॉर्मेंस इतना बेकार क्यों मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रोसेसर बहुत अच्छा CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए नहीं बने, ये बने हैं गेमिंग के लिए। तो आप में से जो लोग केवल और केवल गेम खेलने वाले हो ना, तो ही X3D प्रोसेसर लेना, नहीं तो मार्केट में आपको इससे बहुत कम प्राइस पे बहुत ज्यादा CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाले प्रोसेसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आपको उनके साथ जाना चाहिए, जैसे कि कोर अल्ट्रा 7 265K हो गया। तो फिलहाल अभी तक ना एक चीज तो क्लियर है कि भाई ये प्रोसेसर CPU परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तो प्रोवाइड नहीं करने वाले, लेकिन व्हाट अबाउट गेमिंग परफॉर्मेंस, उसमें भाई ये तो चैंपियन है। मैं आपको बता दूं, हमने टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट बेंच बिल्ड करी है, जहां पर हम लोग ने ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स यूज करे हैं और ग्राफिक्स कार्ड यूज करा है RTX 1590। और जो गेम्स खेले यहाँ पर हम लोगों ने वो 1080p रेजोल्यूशन पर खेले। आई नो इट्स काइंडा साउंड वेरी एब्सर्ड, लेकिन ठीक है, बेंचमार्किंग कुछ इसी तरीके से ही काम करती है। और जो हम लोग ने यहाँ पर गेम्स खेले ना, वो बेसिकली ई स्पोर्ट्स ज्यादा खेले हैं, एक आध AAA टाइटल गेम्स भी खेलें, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये जो डिफरेंस है ना, ई स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा प्रोनाउंस होता है, काफी ज्यादा दिखता है, क्योंकि FPS ज्यादा होते हैं ना, इस वजह से। दैट्स द रीजन X3D प्रोसेसर्स ई स्पोर्ट गेमिंग के लिए बहुत अच्छे प्रोसेसर माने जाते हैं। और बाय द वे, हमारे CPUs का फुल परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमने अपनी विंडोज को एक्टिवेट भी करा है, और एक्टिवेशन कीज खरीदी हमने अपने स्पॉन्सर्स की वेबसाइट से, जो कि है vipkeys.tech। वहां पर आपको विंडोज 11 की एक्टिवेशन कीज फॉर जस्ट 499 में मिल जाती है। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज कर दो, जो कि है TIBG350, तो एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करना। सबसे पहले हम लोगों ने चलाया था रेनबो सिक्स सीज 9800X 3D वाली जो टेस्ट बेंच है, वहां पर जो हमें FPS देखने को मिले हैं वो है 552, जो कि काफी बड़ा
नंबर है। वहीं अगर आप 7800X 3D वाली बेंच को देखते हो तो वो भी हमें ऑलमोस्ट 500 FPS प्रोवाइड कर देते हैं। तो भले ही यहाँ पर जो हमें FPS है वो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल 9800X 3D एक बाजी मारता हुआ दिखता है। उसके बाद हम लोग ने चलाया था होराइजन जीरो डॉन। इस गेम को भी चलाया था 1080p अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग पे। 9800X 3D वाली जो बेंच है उसने हमें लगभग 233 FPS प्रोवाइड करे। वही 7800X 3D वाली जो बेंच है उसने हमें 210 FPS प्रोवाइड करे। तो भले ही यहाँ पर आपको FPS काफी अच्छे दोनों ही बेंच में मिल रहे हो, लेकिन स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने चलाया था काउंटर स्ट्राइक 2। इस गेम को भी चलाया था 1080p मीडियम सेटिंग पे ताकि हमें मैक्सिमम FPS देखने को मिले। 9800X 3D वाली बेंच में यहाँ पर जो हमें FPS देखने को मिले हैं वो है लगभग 455 FPS, और वही 7800X 3D वाली जो बेंच है वहां पर जो हमें FPS मिले वो है 432 FPS। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन स्टिल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने चला था साइबरपंक 2077। 9800X 3D वाली बेंच ने हमें ऑलमोस्ट 131 FPS प्रोवाइड करे हैं, और 7800X 3D वाली बेंच ने 129 FPS प्रोवाइड करे हैं। अब आपको याद आ रहा होगा मैंने शुरुआत में बोला था ई स्पोर्ट गेम्स में आपको जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज FPS काफी ज्यादा मिल रहे हैं ना। साइबरपंक AAA टाइटल वाला गेम है, तो जो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस मिल रहा है ना वो बहुत छोटा मिल रहा है। बाकी लास्ट में यहाँ पर जो हमने गेम चलाया वो चलाया स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। इस गेम को भी चलाया था 1080p अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग पे। 9800X 3D वाली बेंच में यहाँ पर जो हमें एवरेज FPS देखने को मिले हैं वो है लगभग 104 FPS। वही 7800X 3D वाली जो बेंच है वहां पर हमें ऑलमोस्ट 94 FPS का एवरेज देखने को मिल जाता है। तो आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि हमें 10% का डिफरेंस देखने को मिला है। वही अगर आप इन सभी गेम्स का ऑन एवरेज निकालने बैठ जाते हो तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट देखने को मिले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। 9800X 3D वाली जो टेस्ट बेंच है वो हमें ऑलमोस्ट 190 FPS का एवरेज प्रोवाइड करती है। वही 7800X 3D वाली जो टेस्ट बेंच है वो हमें लगभग 176 FPS का एवरेज प्रोवाइड करती है। एंड फॉर द रेफरेंस अगर आप यही सारे गेम्स कोर अल्ट्रा 7 पे खेलते हो तो वहां पर आपको 145 FPS का एवरेज देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा टिपिकल X3D प्रोसेसर एक नॉर्मल गेमिंग प्रोसेसर से कितना ज्यादा आगे निकल जाता है when it's come to the gaming। वही अगर आप कॉस्ट पर फ्रेम निकालने बैठ जाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर कोर अल्ट्रा 7 एक बहुत अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि भले यहाँ पर आप 25% परफॉर्मेंस लूज कर रहे हो, लेकिन वैल्यू पर्सपेक्टिव से कोर अल्ट्रा 7 भी एक अच्छा प्रोसेसर निकल कर आता है। ना कोर अल्ट्रा 7 को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बात कर लेते हैं राइजन 7 7800X 3D और 9800X 3D प्रोसेसर के बारे में कि जो हमें 8% का परफॉर्मेंस डिफरेंस निकल कर आया है। ये क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है, रियल लाइफ में कहां पर स्टैंड करता है। किन लोगों को 9800X 3D के साथ जाना चाहिए और किन लोगों के लिए 7800X 3D एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा, आइए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने पूरा ट्राई करा था कि आपको जो डिफरेंस देखने को मिले ना वो मैक्सिमम मिले, एंड दैट्स द रीजन हम लोगों ने 1080p रेजोल्यूशन चूज करा था। 1080p रेजोल्यूशन पे आपको दोनों ही प्रोसेसर के बीच जो डिफरेंस देखने को मिला है वो हार्डली 8% के आसपास है। वही जाहिर सी बात है, कोई बंदा अगर सिमिलर टेस्ट बेंच बिल्ड करेगा वो 1080p रेजोल्यूशन पे तो गेम खेलेगा नहीं। RTX 5090 लेकर 1080p पे कौन गेम खेलता है। तो अब यहाँ पर अगर आप सिमिलर गेम्स हायर रेजोल्यूशन पे खेलते हो, फॉर एग्जांपल 1440p या इवन 4K रेजोल्यूशन पे, तो जो डिफरेंस निकल कर आता है ना, ये जो 8% का डिफरेंस है ये और कम हो जाएगा। ये आप मान के चलो 5% या हो सकता हो एज लो एज 4% पर भी चला जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हाई रेजोल्यूशन पे गेम थोड़ा सा डिमांडिंग हो जाते हैं और आपको जीपीयू बॉटलनेक ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब अगर आप हायर रेजोल्यूशन पे गेम खेलने का प्लान कर रहे थे तो आपके लिए यहाँ पर जो चॉइस है प्रोसेसर की ये थोड़ी सी टफ हो जाती है कि आपको 7800X 3D के साथ जाना चाहिए या 9800X 3D के साथ जाना चाहिए। और इस कंफ्यूजन को मैं 2 मिनट में दूर कर दूंगा। देखो, अगर आप यहाँ पर एक ऐसा पीसी बिल्ड करने का प्लान करो जहां पर आपको एब्सोल्युटली बेस्ट ऑफ बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, आप RTX 5090 ही यूज करने वाले हो और आपका जो टारगेटेड रेजोल्यूशन है वो 1440p और 4K है, तब भले आप जो है Ryzen 7 9800X 3D के साथ चले जाओ। लेकिन अगर आप बाकी के 99% टाइप के लोग हो, यानी कि आप गेम्स खेलना चाहते हो, आप RTX 5090 नहीं ले रहे हो, आप 4090 या 5080 या कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो अदर देन 5090, तो आपके लिए 7800X 3D मोर देन इनफ है। वही अगर आप RTX 4090 या 5080 लेते हो और 1440p रेजोल्यूशन पे गेम खेलते हो, मैं आपको बता रहा हूं आपको दोनों ही प्रोसेसर के बीच जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 0% देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके जो गेम्स है वो और भी ज्यादा डिमांडिंग है और दोनों ही प्रोसेसर
अदर देन 5090 सारे ही जीपीयूज को आउट परफॉर्म कर जाएंगे। तो बॉटलनेक फैक्टर आपका जीपीयू ही बनेगा, सीपीयू बॉटलनेक फैक्टर नहीं बनेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ही प्रोसेसर का बेस्ट बायरिंग देखने को मिल जाएगा। इनके अगर आप परचेस करना चाहते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करना। वेल तो दोस्तों, इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो हम लोग देखने के लिए थैंक यू।